हेलो फ्रेंड्स, देखिए हम लोग 9th मैथ पढ़ रहे थे। तो मैथ्स में हम लोग क्या पढ़ रहे थे स्टार्ट से, हम लोग पॉलिनोमियल्स हम लोगों ने स्टार्ट किया था। तो देखिए पॉलिनोमियल्स में क्या होता है कि बहुपद अर्थात बहुपद जो आपकी जो बहुपद की परिभाषा होती है दो पद या दो से अधिक पद। ठीक है, इस प्रकार से जो जहाँ पे होंगे आपके तो वो बहुपद कहलाएगा अर्थात पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने, मैं थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल से बता दूं क्योंकि थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ क्वेश्चन से आपको, जिससे आपका फिर से वो तो ताज़ा हो जाए थोड़ा सा। देखिए जो जब पॉलिनोमियल से जो एग्जाम्पल होता है, ठीक है, पॉलिनोमियल अर्थात बहुपद जहां पे दो पद होंगे आपके इस प्रकार से x+3 या दो से अधिक पद। जैसे कि मैंने आपको जो परिभाषा बताई, परिभाषा में ही आपका सब चीज छिपा होता है। जैसे मान लीजिए सपोज करिए a² + bx + c, ये आपका बहुपद कहलाएगा। ठीक है, और देखिए जैसे मान लीजिए a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, तो ये सब जो है जिस प्रकार से ये फार्मूले हो गए तो ये सब आपके पॉलिनोमियल ही कहलाएंगे, बहुपद ही कहलाएंगे। ठीक है, तो हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे वो 2.1 का एक्सरसाइज पूरी समाप्त हो गई थी और 2.2 की एक्सरसाइज से भी कोई क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड समाप्त हो गया था पिछले वीडियो के लेक्चर में। तो आप लोग वो जरूर देखिएगा और हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में, हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन पहले क्या सॉल्व करना है। देखिए दिया गया है 3rd नंबर है आपका, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया गया है, शून्यक बहुपद दिखाना है। मैंने पिछले वीडियो में आपको जो है बता दिया था शून्यक बहुपद क्या होता है। अब देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं आगे। तो पहला क्वेश्चन जो आपका दिया गया है px = 3x + 1 और x = -1/3। यहाँ पे आपका जो x = वैल्यू दी गई है, ये आपको ये वैल्यू एग्जिस्ट करवानी होती है। अगर आपका मान जो है बहुपद से जो आपका मान है आपका शून्य आता है या 0 आता है तो वहाँ पे आपका शून्य बहुपद होता है। ठीक है, इस प्रकार से हर क्वेश्चन पे आपको एक x = जो वैल्यू दी गई है उसको आपको बहुपद में एग्जिस्ट करवाना होता है, अर्थात वहाँ पे रखना होता है उसकी वैल्यू। तो हम लोग रख के सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कैसे क्या होता है। आइए हम लोग सीखते हैं उसी हौसले के साथ। ठीक है, पढ़िए। देखिए आप लोग को पढ़ने के साथ साथ हौसला जरूर बनाए रखना चाहिए क्योंकि एक हौसला ही ऐसी चीज़ है, एक्साइटमेंट ही ऐसी चीज़ है, या हमें जो एक पढ़ने के लिए अंदर से उत्साह उत्पन्न होता है, तो ये एक ऐसी चीज़ है इसको हमेशा बनाए रखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते हैं, वो चाहे पढ़ाई हो चाहे किसी क्षेत्र में हो। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आप एक्साइटमेंट लाना ही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप मुँह लटका के या इधर उधर के मन से आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग को वही हौसला बनाए रखना पड़ेगा जो आप हौसला बनाए थे स्टार्ट में। देखिए जब बंदा या कोई स्टूडेंट हाई स्कूल में जैसे मान लीजिए होता है या 12th में होता है या कोई भी बोर्ड एग्जाम दे रहा होता है तो उसके मन में यही होता है स्टार्ट में कि मैं 90+ लाऊंगा। ठीक है, जब उसको 90+ लाना है तो उसके साथ साथ उसको हौसले के साथ मेहनत भी करनी पड़ेगी। ठीक है, और हाँ देखिए एक रेगुलरिटी शब्द है, रेगुलरिटी। ठीक है, तो रेगुलरिटी किसी चीज़ में होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, बहुत ही, अगर सबसे ज़्यादा देखी जाए तो इसकी इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा है। रेगुलरिटी किसी भी चीज़ के प्रति आप जो है रेगुलरिटी बनाए रखिए। किसी भी, चाहे बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप एग्जाम देने के लिए पढ़ रहे हो या आप पढ़ाई कर रहे हो, किसी भी चीज़ के लिए। ठीक है, तो आप रेगुलरिटी बनाए रखिए प्लस कॉन्टीन्यूअसली। ठीक है, निश्चित तरीके से आप डे बाई डे जिस प्रकार से आप पढ़ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ चाहे 2 क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए रेगुलर, डे बाई डे आपको पढ़ना जरूर है। इस प्रकार से आपका जो है एक हौसला बना रहता है और एक जो आप पीछे पढ़े रहते हैं वो आपको याद रहता है, तो आपको एक हौसला खुद उत्पन्न होता है वहाँ पे कि आपने पिछला जो एक्साइटमेंट बना रहता है ना, जो आपने पिछले पढ़ा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने बहुपद के कुछ मेथड्स पढ़े, कॉन्सेप्ट पढ़े, तो आपको लगेगा कि यार जब हमने मेथड और कॉन्सेप्ट पढ़ा तो क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन कैसा होगा। तो जब आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको लगेगा यार ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया तो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे होंगे। फिर नेक्स्ट आपको कुछ हो सकता है थोड़ा सा मेथड और कॉन्सेप्ट मिले तो वो भी आप सीखेंगे। तो इस प्रकार से थोड़ा सा एक्साइटमेंट बना रहता है, तो हमें वही एक्साइटमेंट और वही हौसले के साथ सीखना है। तो 3rd क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 3rd नंबर का फर्स्ट जो क्वेश्चन है, px = 3x + 1 एडजस्ट करवाना है x = 1/3 से। ठीक है, अब देखिए x = 1/3 दिया गया है तो हमें इस वैल्यू को जो है यहाँ पे इस पॉलिनोमियल में अर्थात इस बहुपद में एडजस्ट करवाना है ये वैल्यू। तो रख देते हैं x = इसका मान, तो p - 1/3 = 3 × -1/3 कोष्टक में रख देते हैं प्लस का 1। अब देखिए 3 से आपका कैंसिल हो रहा है, ये आपका काट दीजिए यहाँ पे।
अब देखिए -1 + 1 बचा आपका। देखिए जहाँ पे माइनस और प्लस की दो वैल्यू होती हैं और सेम वैल्यू होती हैं और सिंबल जो है आपका माइनस और प्लस में होता है, तो वहाँ पे ये आपका कट जाता है, तो माइनस और प्लस कट जाएगा आपका था 0। इस प्रकार से जो आपका x = -1/3 है, ये इस पॉलिनोमियल को एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ इस प्रकार से। सेकंड नंबर आपका क्या है, px = 5x - पाई एडजस्ट करवाना है x = 4/5 से। x = 4/5 से एडजस्ट करवाना है इस वैल्यू को, तो p x की वैल्यू 4/5 से एडजस्ट करवा देते हैं, तो 5 × 4/5 - पाई, तो 5 से कैंसिल, 4 - पाई। अब देखिए पाई की वैल्यू होती है 3.14, ठीक है 3.14। अब देखिए जब हम यहाँ पे 4 - 3.14 करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी आपकी पॉइंट में आएगी, तो जो पॉइंट में वैल्यू आएगी अर्थात आपका 0 तो आया नहीं यहाँ पे, तो जब आपका कोई 0 आया ही नहीं तो यहाँ पे आप माइनस करें या ना करें, यहाँ पे आपका शून्यक बहुपद यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करवाएगा, अर्थात जो आपका x = 4/5 है इस पॉलिनोमियल को एग्जिस्ट नहीं कर रहा, अर्थात 0 यहाँ पे आंसर आपका नहीं आ रहा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड नंबर है आपका, थर्ड नंबर जो दिया गया आपका px = x² - 1 एडजस्ट करवाना है, आपकी दो वैल्यू है x = 1 और x = -1। तो लिख लेते हैं क्वेश्चन, x² - 1 एडजस्ट करवाना है +1 से और -1 से। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, एक बार +1 रखते हैं, एक बार -1 रखते हैं। = 1 का स्क्वायर -1 +1 रखें तो 1 का स्क्वायर -1 1 - 1 अर्थात ये आपका कैंसिल हो गया था 0, अर्थात x = +1 से आपकी ये वैल्यू अर्थात ये आपका पॉलिनोमियल एग्जिस्ट कर रहा है। अब देखिए -1 रख देते हैं यहाँ पे, -1 तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा और -1 रखा हुआ है ऑलरेडी। अब देखिए -1 का जब स्क्वायर होगा तो जब माइनस का 2 बार मल्टीप्लाई होता है तो आपका प्लस हो जाता है, तो प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। अब प्लस का 1 और माइनस का 1 आपका कैंसिल हो जाएगा तो फिर 0 आ जाएगा। इस प्रकार से आपका जो p = x = -1 है वो आप इस पॉलिनोमियल को एग्जिस्ट कर रहा है, अर्थात पूरी तरह संतुष्ट कर रहा है, अर्थात पूरी तरह सैटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे आपका आंसर आ गया था, यहाँ पे शून्य बहुपद होगा आपका शून्य पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको बोल सकते हैं 0 पॉलिनोमियल। देखिए फोर्थ नंबर क्या है आपका, इस प्रकार से देखिए हमें जो वैल्यू दी होती है x = उस वैल्यू को पॉलिनोमियल में सेटिस्फाई करवाना होता है, एडजस्ट करवाना होता है। फोर्थ नंबर आपका दिया गया है px = x + 1 x - 2 और वैल्यू दी गई है आपकी 2 जिससे एडजस्ट करवाना है, x = -1, 2। ठीक है, इस प्रकार से जो दो वैल्यू आपकी एडजस्ट करवाना है यहाँ पे x = -1 से और x = 2 से, तो क्या करते हैं रख देते हैं एक करके वैल्यू। मान लीजिए लिख दिया कि थोड़ा देखिए आप क्वेश्चन में लिखा जरूर कीजिए कि आप करने क्या जा रहे हैं, क्योंकि जो एग्जामिनर होगा वहां पे वो आप देखिए आपका क्वेश्चन नहीं देखेगा आप कैसे सॉल्व किया, कैसे आप जब लिखते हैं वो देखेगा आपका। ठीक है, तो आप लोग यहाँ लिख दीजिए फर्स्टली जिस प्रकार से आपको संतुष्टि हो, फर्स्टली पुटिंग द वैल्यू x = -1। फर्स्टली पुटिंग द वैल्यू x = -1 या सर्वप्रथम x = -1 रखने पर ये लिख सकते हैं आप। ठीक है, x = जो -1 रखेंगे यहाँ पे तो p -1 = -1 प्लस का 1 एक कोष्टक में हो गया और -1 माइनस का 2 एक कोष्टक में हो गया। अब देखिए यहाँ पे -1 + 1 है आपका, तो ये आपका कट जाएगा, तो ये आपका 0 × समथिंग ये हो जाएगा अर्थात -3। तो जब 0 × -3 होगा तो अर्थात आपका जो लास्ट आंसर आएगा वो आपका 0 ही आएगा। तो इस प्रकार से आपका जो x = -1 रखने पर आपकी जो ये पॉलिनोमियल है पूरी तरह से संतुष्ट हो रही है, अर्थात सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ पे आपका शून्य बहुपद होगा। अब देखिए दोबारा हम x = 2 रख के देख लेते हैं, तो यहाँ पे सेकेंडली लिखेंगे, आप ऐसे ही कर सकते हैं सेकेंड, ठीक है, या ऐसे ही कर सकते हैं सेकेंडली। ठीक है, सेकेंडली पुटिंग द वैल्यू x = 2। अब देखिए 2 रख दीजिए यहाँ पे वैल्यू आप p2 = 2 + 1
और यहाँ पे 2 - 2। अब देखिए यहाँ पे प्लस का 2 है, यहाँ पे माइनस का 2 है, तो यहाँ पे आपका कट जाएगा दोनों चीज़ एक दूसरे से, क्योंकि प्लस माइनस में दिया गया है, सेम वैल्यूज हैं। तो ये आपका 0 आ गया यहाँ पे, और ये आपका 3 आ गया। 3 × 0 अर्थात 0 आपका फाइनल आंसर आया। तो 0 जब आया तो x = 2 रखने पर ये जो पॉलिनोमियल है आपका पूरी तरह सेटिस्फाई हो रहा है, या x = 2 रखने पर ये पॉलिनोमियल एग्जिस्ट कर रहा है शून्य बहुपद को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5 नंबर में क्या दिया गया देख लेते हैं क्वेश्चन। x² px = x²। एग्जिस्ट किससे करवाना है? x = 0 से। x = 0 से जब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे p0 = 0 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर आपका 0 ही आएगा। तो ऑलरेडी जब 0 रखा हुआ है आपका जो पॉलिनोमियल अर्थात ये बहुपद, यहाँ पे देखिए यहाँ पे बहुपद ये नहीं कहलाएगा, क्योंकि x² आपका एक ही पद है ना यहाँ पे। ठीक है, एक ही पद है आपका, तो इसको एक पद बोलेंगे। ठीक है, तो एक पद ही जिसको कह सकते हैं, तो ये एक पद ही आपका जो है 0 है, अर्थात x = 0 इस एक पदी को संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, या सेटिस्फाई कर रहा है, या एग्जिस्ट कर रहा है। तो कई सारे शब्द हो सकते हैं आपको इसको व्याख्यान करने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6 क्वेश्चन है आपका, देख लेते हैं क्या है। px = lx + m, वैल्यू किससे एग्जिस्ट करवानी है? x = माइनस का m/l। अब देखिए सीखते हैं, रख देते हैं वैल्यू। x = -m/l दिया गया है, तो कुछ नहीं करते हैं, सीधे सीधे वैल्यू रख देते हैं जहाँ पे x है, x की वैल्यू। तो -m/l = l इंटू एक्स की जगह हम वैल्यू रख देते हैं -m/l प्लस का m। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका न्यूमिनेटर में दिया गया है और यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर में एक ही वैल्यू सेम वैल्यू दी गई है, अर्थात अंश में l और हर में l। तो आपका l कट गया क्योंकि सेम वैल्यूज हैं। अब देखिए बचा कि आपका -m प्लस का m, तो -m प्लस का जब आपका कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा आपका 0, अर्थात x = -m/l इस पॉलिनोमियल को अर्थात इस द्विपदी को पूरी तरह से सेटिस्फाई कर रहा है, या संतुष्ट कर रहा है, या एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जो मैं 3-4 वर्ड बताता हूँ ये व्याख्यान के लिए होते हैं, अर्थात कोई भी वर्ड आप व्याख्या के लिए इसको दे सकते हैं या लिख सकते हैं कि इस प्रकार से आपका x = -m/l इस द्विपदी को पूरी तरह से संतुष्ट कर रहा है, या सेटिस्फाई कर रहा है, या एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, इस प्रकार से आप कुछ भी मैटर लिख सकते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा सही शब्दों में होना चाहिए, सही भाषा में होना चाहिए। वो चाहे इंग्लिश में लिखे या हिंदी में लिखे, वहाँ पे कोई डिफेक्शन नहीं पड़ने वाला कि आप हिंदी से लिख रहे हैं हिंदी से। क्वेश्चन जो एग्जामिनर होगा आपको यही देखेगा कि आपने किया क्या है। तो जब आप लिख देंगे कि मैंने ये किया है, यहाँ पे नीचे देखेगा क्वेश्चन आपका उसी प्रकार सॉल्व है तो टिक करेगा, और आपको फ़ोन नंबर का फ़ोन नंबर देगा, जितने नंबर का उतने नंबर दे देगा। क्योंकि मैथ्स में आपका माइनस आपका जो है इस प्रकार से आपके मार्किंग नंबर मिलते हैं मैथ्स में। ठीक है, अगर आपने कोई क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन इतना बड़ा है, आपने इतने तक ही सॉल्व किया है, अगर आपका स्टेप बिल्कुल सही है तो आपको यहाँ तक स्टेप मार्किंग मिलेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7th। 3x² - 1 दिया गया है, एग्जिस्ट किससे करवाना है? x = -1/√3 कामा 2/√3, अर्थात x की 2 वैल्यू दी गई हैं और दोनों वैल्यू से इस आपको द्विपद को यहाँ पे संतुष्ट करवाना है। देखिए क्रमशः -1/√3 लेते हैं, तो 3 × -1/√3 का स्क्वायर -1। देखिए वैल्यू क्या दी गई है आपकी 3x² - 1, तो जब हमने x की वैल्यू रखी -1/√3 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे। अब देखिए 3 × -1/√3 का स्क्वायर है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया आपका ऑलरेडी, तो प्लस हो गया आपका सिंबल। अब 1 का स्क्वायर 1 डिवाइड बाई √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, क्योंकि √3 × √3 = 3 -1। ठीक है, 3 3 आपका कैंसिल हो गया, प्लस का 1 माइनस का 1 बचा आपका यहाँ पे, प्लस का 1 और माइनस का 1। इस प्रकार से +1 -1 आपका कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा। इस प्रकार से कह सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पे -1/√3 से आपका ये जो द्विपद है आपका पूरी तरह संतुष्ट हो रहा है। अब देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका 2/√3 है, तो 2/√3 से देख लेते हैं एक बार। 3 × 2/√3 का स्क्वायर माइनस का 1। अब देखिए 3 आपका रखा है, मल्टीप्लाई का आपको सिंबल दिया गया है। 2 का स्क्वायर 4 होता है,
और √3 का स्क्वायर 3 होता है, माइनस का 1, 3 कैंसिल, 4 - 1 3, 4 - 1 = 3 आपका आंसर आ गया। अर्थात इस प्रकार आपका जो x = ये वैल्यू दी गई है आपकी 2/√3 इस द्विपद को पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर रहा है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, शून्य बहुपद नहीं कहलाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 8वां। देखिए क्वेश्चन आप लोग आसानी से समझा कीजिए, जहाँ पे कोई फॉल्ट नजर आए या समझ में ना आए तो आप लोग वीडियो को फिर से देखिए या इसके पहले का वीडियो लेक्चर जरूर देखिए, जिससे आपको पहले की जो मैंने कॉन्सेप्ट और मेथड बता रखी है वो जरूर समझ में आया आपको। और हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। px = दिया गया है 2x + 1, x = 1/2। देखिए मैं क्या बता रहा था आपको कि अगर कोई क्वेश्चन मान लीजिए समझ में नहीं आता, आप लोग फिर से देखिए वीडियो, अगर फिर भी समझ नहीं आता तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि हमें ये क्वेश्चन नहीं आया समझ में, तो हम जो है उस क्वेश्चन को दोबारा समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। अब और वो भी बढ़िया तरीके से, क्योंकि मैंने जो बताया पहले ही बढ़िया तरीके से बताया, लेकिन एक बार मैं और प्रयास करूंगा कि फिर से आपको समझ में आए, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका 2x + 1 और x = 1/2 से आपको इसको एडजस्ट करवाना है। तो p x की वैल्यू 1/2 = 2 × 1/2 प्लस का 1, तो ये 2 अब कैंसिल, ठीक है। 1 + 1 = 2, तो x = 1/2 आपका जो ये द्विपद है, अर्थात यहाँ पे आपका शून्य आपका आंसर आ नहीं रहा है, तो ये आपका शून्य बहुपद यहाँ पे नहीं कहलाएगा, अर्थात ये एग्जिस्ट नहीं करेगी आपकी वैल्यू। x = 1/2 इस द्विपद को एग्जिस्ट नहीं कर रही है, सेटिस्फाई नहीं कर रही, ठीक है। अगर यहाँ पे आपका शून्य आता तो शून्य बहुपद कराता, ठीक है आपको। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन 3rd नंबर के 8 क्वेश्चन हो चुके हैं, और हमने जो इसके पहले की एक्सरसाइज समझाई है या इसके पहले का जो वीडियो लेक्चर है वो जरूर देखिएगा आप लोग, जिससे आपको ये जो मैंने आज क्वेश्चन बताया बढ़िया से आसानी से समझ में आए। तो अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे आपका फ्रेंड भी पढ़ सके और अच्छे तरीके से समझ सके। और हाँ, इसके अतिरिक्त जो मैं पढ़ाता हूँ यहाँ पे, इसके अतिरिक्त कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं है आपको। यहाँ पे जो आपको पढ़ाया जाता है वो चाहे साइंस हो, मैथ्स हो, जो भी सब्जेक्ट है, आपको एक बार पढ़ना है, एक बार नहीं 50 बार पढ़ना है। जहाँ तक समझना है आपको 50 बार पढ़ना है, जब तक आपको समझ नहीं आता, ठीक है। पहली बात तो गारंटी लेता हूँ कि आपको एक और अगर आप पहली बार वीडियो देखेंगे हो सकता है समझ में, लेकिन आपको सेकंड टाइम्स पूरी तरह समझ में आ जाएगा, ठीक है। वो चाहे जिस प्रकार का सब्जेक्ट हो, चाहे मैथ्स हो चाहे साइंस। तो इस प्रकार से आपको 75 प्रकार के लोगों से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, और हाँ 75 प्रकार की बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो आपको पढ़ाया जा रहा है, देखिए आप कंटेंट का जो कंटेंट होता है, आपको जो कंटेंट होता है, कंटेंट मतलब जो आपको मैटर दिया जाता है यहाँ पे या कहीं पे भी, तो आप लोग एक मैटर लेके चलिए, बिल्कुल समझ में आएगा। जब आप यहाँ का ही मैटर वहाँ का ही मैटर, अर्थात 50 जगह मैटर पढ़ते हैं, तब आपको समझ नहीं आएगा। मैं कहता हूँ आप लोग 50 जगह मैटर पढ़िए, लेकिन कैसे? जब तक आपको एक कंटेंट समाप्त नहीं हो जाता तब तक आप दूसरा कंटेंट मत उठाइए। जब तक आप ये वाला, जैसे मान लीजिए यहाँ की आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, बिल्कुल पढ़िए पूरी तरह से। जब आपको यहाँ की मैथ समाप्त हो जाए फिर आप दूसरा पढ़िए, ठीक है, अच्छी बात है, आप लोग बार बार पढ़िए, अच्छी बात है। तो इस प्रकार से वीडियो सभी देखा कीजिए, जितने वीडियो बने इसके पहले की जरूर वीडियो देखें, जिससे आपको नए क्वेश्चन जो आपको पढ़ाए जा रहे हैं वो आपको समझने में आसानी हो। तो थैंक यू सो मच एंड कीप इट अप।